डियर स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्यवीरों, मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी लोग कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, जैसे कि आर्मी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा और एयरफोर्स के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लेकिन मुश्किल वक्त में भी जो मजबूत बना रहे वही एक सच्चा फौजी कहलाता है। और इस मुश्किल वक्त में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन न्यूज़, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब भारतीय सेना में, और सेना से मेरा मतलब थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों से है, तो भारतीय सेना में अब जो यहाँ से आगे भर्तियाँ की जाएंगी वो एक नए मॉडल पर आधारित होंगी, जिसको कि आप टीओडी या अग्निपथ स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो इसी स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है और इस विज्ञप्ति के तहत वायुसेना में अग्निवीर वायु के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा। आइए इस सेशन में समझते हैं इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये विज्ञप्ति एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in या फिर careerindianairforce.cdac.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञप्ति के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 24 जून 2022 से और जारी रहेंगे 5 जुलाई 2022 तक। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, बहुत लंबी समय अवधि नहीं है आपके पास में, सिर्फ 10 दिन का समय है। 10 डेज के अंदर अंदर आपको अपने ये फॉर्म्स भरने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड की। तो आपकी एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरे करने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि रीसेंट फ़ोटो होना चाहिए, अप्रैल 2022 से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपने पास में रेडी स्कैन करके हैंडी रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले। एग्जामिनेशन फीस इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए निर्धारित की गई है 250 रुपये, जिसे कि आप किसी भी बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं। और साथ ही ऑफलाइन यदि आप फीस पे करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक की किसी भी ब्रांच में आप चालान के माध्यम से फीस पे कर सकते हैं। और ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले जानिए डेट ऑफ बर्थ। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि आप इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1999 से लेकर के 29 जून 2005 के बीच में होना आवश्यक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये 3 अलग अलग पोस्ट के लिए है। एक है साइंस सब्जेक्ट, दूसरा होता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, और तीसरा है साइंस एंड अदर देन साइंस, दोनों के लिए। तो यदि आप साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट के लिए इस आवेदन को करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास, जहां आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथ्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए आपकी 50 और इंग्लिश में मिनिमम 50 मार्क्स होना आवश्यक है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए यदि आप ये आवेदन करना चाहते हैं तो आप सिंपली 12th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन ध्यान रहे 12th मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना आवश्यक है। और मान्यता प्राप्त बोर्ड की जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो ये है कि जो भी बोर्ड COBSE यानी कि काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड है उसको ही मान्यता प्राप्त बोर्ड यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो हाइट न्यूनतम 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव, और वेट हाइट के प्रोपोर्शनेट होना आवश्यक है। अब आइए अपन नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझते हैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस।
तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये अग्निवीर वायु के पदों पर हो रहा है, जो कि एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत होगा और ये रिक्रूटमेंट 4 साल की समय अवधि के लिए होगा। इस रिक्रूटमेंट के तहत यदि आप अग्निवीर वायु बनते हैं तो आपको रैंक इंडियन और एयरफोर्स की जो एग्जिस्टिंग रैंक्स हैं उन सब से अलग रैंक दी जाएगी और 4 साल की सर्विस के बाद आपको एक मौका मिलेगा इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट एनरोलमेंट का। तो 25% जो अग्निवीर वायु हैं वो अवसर का लाभ उठा सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी लीव्स। इंडियन एयरफोर्स आपको साल में 30 छुट्टियां देगा, प्लस इमरजेंसी कंडीशंस में सिक लीव भी एप्लीकेबल है। मेडिकल और कैंटीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपके एंगेजमेंट पीरियड के दौरान आपको मिलेंगी, बट पोस्ट एंगेजमेंट पीरियड मेडिकल एंड सीएसडी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज एंड अलाउंसेस की। तो अग्निवीर्स का जो 4 साल का एंगेजमेंट पीरियड है उसमें पहले वर्ष में 30,000, दूसरे में 33, तीसरे वर्ष में 36,500 और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये का मंथली पैकेज आपको दिया जाएगा, जिसमें से हर महीने 30% अग्निवीर कॉर्पस जो फंड है वहाँ कंट्रीब्यूट किया जाएगा और इन हैंड आपको मिलेगा 70% अमाउंट, राइट। और जो कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर वायु के द्वारा किया जाएगा, सेम उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार भी उस फंड में करेगी, यानी कि 4 साल की अवधि के बाद 5.02 लाख रुपीस तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे और इतने ही सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि पोस्ट एंगेजमेंट पीरियड आपको इंटरेस्ट मिला करके 10,71,000 रुपये दे होंगे। और साथ ही आपकी 4 साल की अवधि के बाद अग्निवीर का जो स्किल सर्टिफिकेट है वो भी आपको मिलेगा एंड इसके अलावा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस आपको मिल रहा है 48 लाख रुपए का। आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रक्रिया क्या है। ये एग्जामिनेशन प्रक्रिया कुछ फेजेस में बटी हुई है। फर्स्ट फेज होता है इसका ऑनलाइन टेस्ट, जो कि साइंस सब्जेक्ट से यदि आपने आवेदन किया है तो 60 मिनट्स का टेस्ट है। अगर आपने अदर देन साइंस सब्जेक्ट से आवेदन किया है तो 45 मिनट का, और दोनों से साइंस एंड अदर देन साइंस से आपने आवेदन किया है तो 85 मिनट का ये टेस्ट है। साइंस सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। अदर देन साइंस में इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। एंड बोथ ग्रुप्स यदि आप लेते हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पेपर का हिस्सा है। मार्किंग पैटर्न यदि अपन देखते हैं, हर सही आंसर के लिए 1 मार्क है। यदि कोई आपने आंसर अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज, जिसको कि हम बोलते हैं ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। देन इसके बाद में आपका फेज 2 है, जहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद में आपके लिए जाएंगे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, वो भी 2 चरणों में है। पहला अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और दूसरा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। यहाँ तक प्रक्रिया पूरी होने के बाद थर्ड फेज में आपका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है वो समझना है कि अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करनी है। 24 जून सुबह 10 बजे एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी और 5 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक ही वे विंडो ओपन है। इस समय अवधि के बीच में आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए और आपके हित में आपको बता रही हूँ कि लास्ट डेट्स के लिए वेट मत करिए, जल्दी से जल्दी आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल कीजिए। नेक्स्ट
जो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी 1 दिसंबर 2022 को agnipathvayu.cdac.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर, और फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट आपको मिलेगी 11 दिसंबर 2022 को, राइट। तो स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, नई जानकारी है, इसलिए इसको डिटेल में जानना आप सबके लिए आवश्यक था। एंड आई होप मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। फिर भी और भी कोई डिटेल जानकारी आप चाहते हैं तो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप वेबसाइट का यूज कीजिए agnipathvayu.cdac.in। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अग्निवीर वायु साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए यदि आप बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।